नमस्कार दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस आकर्षण बल की दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के सीध में होती है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो कण हैं m1 है इसका द्रव्यमान, दूसरा कण है m2 है इसका द्रव्यमान। दोनों कणों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो इन कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, ये हो गया पहला समीकरण। द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है आकर्षण बल, वह इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F प्रोपोर्शनल 1/r², ये आ जाएगा दूसरा समीकरण। अब हम समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 इंटू m2/r²। समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखने पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर g एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक लग जाएगा m1 इंटू m2/r²। तो ये आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला बल इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी r है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती F प्रोपोर्शनल 1/r²। अब इन दोनों समीकरणों को हम एक साथ लिख देंगे तो F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2/r²। अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो g गुरुत्वाकर्षण नियतांक यहाँ पर आ जाएगा तो m1 इंटू m2/r²। तो यही गुरुत्वाकर्षण बल है।